हालांकि शांति के लिए तो युद्ध की आवश्यकता होती है, मगर उस युद्ध की कीमत जो है कि वहाँ के नागरिक चुकाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसको लेके आज पूरे 4 साल हो गए हैं। जिस रूस को लगा था कि वह कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा कर लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वह खुद इस युद्ध के दलदल में फंसता चला गया। न ही पुतिन पीछे हट रहे हैं और न ही जेलेंस्की जो है कि झुक रहे हैं। तो इन 4 सालों में दोनों देशों ने क्या क्या खोया। नुकसान तो इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ा देगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में 588 बिलियन डॉलर लगेंगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यूक्रेन ने अपने हेल्थ केयर सेक्टर को बुरी तरीके से खोया है। 2800 से ज़्यादा इसके जो हॉस्पिटल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। यूक्रेन का 20% हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ वो आंकड़े आपके रूह कपा देंगे। 15,000 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और वहीं पे जेलेंस्की कहते हैं कि हमारे सिर्फ 50,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने अपने जो है कि 2.25 लाख से ज़्यादा सैनिकों को खो दिया है। तो एक तरीके से दोनों देश लड़ रहे हैं और खुद को पीछे ढकेल रहे हैं। और यह इतने पे ही नहीं रुकता, 59 लाख लोग जो है कि अपना घर छोड़कर भागने पे मजबूर हैं। 20,000 या फिर 20,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों को जो है कि उनके घर से ज़बरदस्ती उठा लिया गया है। तो ये एक तरीके से पूरा मानव त्रासदी का रूप ले चुका है। तो ये दोनों देश एक दूसरे के साथ इतनी लंबी जंग लड़ कैसे रहे हैं। यूक्रेन को यूरोप से 21 लाख करोड़ और अमेरिका से 10 लाख करोड़ रुपयों की मदद मिली है। तो कहीं ना कहीं पीछे से जो है कि उनके कोई सपोर्ट में खड़ा होके उकसा रहा है कि हाँ आप लड़ो, हम हैं आपके साथ, आपका देश भले तबाह हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ रसिया के तरफ से नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना पर्दे के पीछे से अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। वो लोग अपने सैनिक, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं ताकि हाँ आप भी लड़ते रहें। तो ये तो हो गया मदारी वाला खेल कि 2 बंदर आपस में लड़ रहे हैं और लोग बैठ के मज़ा ले रहे हैं और लोग उन पे पैसे लगा रहे हैं। और यह जो युद्ध की शुरुआत हुई थी, यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो ज्वाइन करूं, मगर रसिया चाहता था कि आप नाटो ना ज्वाइन करें। रसिया इसको खतरा मानता था अपने लिए। पुतिन इसको जो है कि न्याय की लड़ाई कह रहे हैं और जेलेंस्की इसको आज़ादी की जंग कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या यह 2026 तक मामला सलट जाएगा या फिर नहीं। देश लड़कर अपने ही देश को हानि कर रहे हैं, अपने ही देश के रिसोर्सेस को ख़त्म कर रहे हैं।